हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स रीड ऑनलाइन। आप सभी का लेट्स रीड ऑनलाइन चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पेज नंबर 9 के बाद देखने वाले हैं। पेज नंबर 9 तक हम आपको पिछले वीडियो में पार्ट 2 वीडियो में हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। इस चैप्टर का 3 पार्ट बना है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। आज की वीडियो पार्ट 3 बनने जा रही है, तो जो कि पेज नंबर 10 से लेकर पेज नंबर 14 तक में ये चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाएगा। ओके दोस्तों, तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पेज नंबर 10 में क्या कहा गया है। आप वीडियो देख रहे हैं तो एक बार कॉपी कलम ज़रूर लेकर के बैठेंगे और जिस भी लाइन को हम अंडरलाइन कर रहे हैं उन सभी को आप नोट डाउन करेंगे। आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा और आप अच्छी तरह से समझ भी लेंगे। यहाँ का डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं और एक दूसरे से बात करती हैं। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट को नोट डाउन करके रखेंगे। हम बहुत डिटेल्स में आपको नोट्स करवा रहे हैं, जिससे एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। एनसीईआरटी से पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। यहाँ का क्या तुम कुछ जानवरों की आवाज़ें समझ सकते हो? किस किस की, यहाँ पूछा जा रहा है किस किस की आवाज़ें समझ सकते हो। क्या कुछ जानवर तुम्हारी भाषा भी समझ सकते हैं? कौन कौन से? आओ खेलें एक मज़ेदार खेल। यहाँ पे कौन सी खेल है, चलिए देखते हैं हम लोग भी। यहाँ का जिस तरह पक्षी हर अलग बात के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, उसी तरह तुम भी अलग अलग बातों के लिए आवाज़ों की भाषा बना लो। ध्यान रहे, बोलना नहीं है, केवल आवाज़ें निकालनी है और साथियों को अपनी बात समझानी है। किन बातों के लिए चेतावनी संदेश भेजना चाहोगे? जैसे कक्षा में टीचर के आने पर। जी हाँ, तो देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चों को आपकी कक्षा में अगर टीचर आ रहे हैं तो कोई एक ऐसी आवाज़ निकालते हैं जिससे पूरा क्लास समझ जाता है कि कक्षा में टीचर आ रहे हैं। कितना सोएं, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे कहा है कि कितना सोएं। बहुत से जानवर चलिए इसको थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, आप लोग को और भी थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अब ठीक है ना। तो कहा कि कितना सोएं। बहुत से जानवर किसी ख़ास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, लंबी भी इतनी कि कई महीनों तक फिर दिखाई ही नहीं देते। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियाँ कहीं गुम हो जाती हैं? सोचो वे ऐसा क्यों करती होंगी। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे शिक्षक संकेत में क्या कहा गया है। शिक्षक संकेत को देखेंगे। पाठ में कुछ जानवरों के उदाहरण दिए गए हैं जिनमें उनकी संवेदनशील ज्ञानेंद्रियों की बात की गई है, पर इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अन्य और जानवरों के ऐसे ही व्यवहार के बारे में जानने के लिए बच्चों को अखबार पढ़ने व टीवी पर उपयुक्त कार्यक्रम देखने के लिए प्रेरित करें। हाँ, इस तरह से अगर हम बच्चों को प्रेरित करते हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होगी। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज नंबर 11 को देखेंगे। 11 पेज नंबर में क्या कहा है। जैसा कि आपको यहाँ पे टॉपिक दिख रहा होगा, स्लॉथ, है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है सीटेट और ऑल टेट एग्जामिनेशन के लिए, इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक, ये भालू जैसे दिखते हैं। स्लॉथ क्या है? ये भालू जैसे दिखते हैं, ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं हैं। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। जी हाँ, इसको याद रखेंगे। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए नीचे उतरते हैं। ये पूरा का पूरा लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये पूरा का पूरा लाइन जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको आप बिल्कुल नोट डाउन तो नहीं होकर ही लें। ये स्लॉथ क्या है? भालू की जैसे तो दिखता है लेकिन भालू नहीं है।
हैं। ये दिन के करीब 17 घंटे, याद रखिएगा 17 दिन के तकरीबन कितने हैं, 17 घंटे पे उल्टे सिर लटक कर यानी कि सिर को नीचे पाँव ऊपर, है ना, लटक कर मस्तिष्क से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पूरे पत्ते को ये खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ना। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते को खा लेते हैं तब वे पास के पेड़ पर जाते हैं और लगभग 40 वर्षों के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूमने की तकलीफ उठाते हैं। जी हाँ, 8 पेड़ों पर ही। और अच्छा, इसकी उम्र कितनी है, इसकी उम्र कितनी है, 40 वर्ष, याद रखेंगे। और पूरे उम्र में, पूरे जीवन काल में ये अपने पूरे जीवन काल में कितने पेड़ों पर घूमते हैं, तो मुश्किल से 8 पेड़ पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए नीचे उतरते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्लॉथ पॉइंट, सीटेट में बार बार पूछे जाने वाला सवाल है ये, इसलिए आप इसको 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरह से। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या कहा, स्लॉथ का जागना 24 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे। यहाँ पे एक टाइम, एक वॉच, एक क्लॉक बनाया गया। स्लॉथ का सोना इतने घंटे है, कितना घंटा बताया गया है ऊपर में आपको नोट किया, 17 घंटे सोते हैं ये। तो यहाँ पे आप ये जो बनाया गया है ये पूरा स्लॉथ के सोने का टाइम में दिखाया है। यह कहा कि अगर स्लॉथ के सोने और जागने की प्रक्रिया 24 घंटे की घड़ी में दिखानी हो तो वह ऐसी दिखेगी, वह इस प्रकार से दिखेगी, ठीक है। और बताओ छिपकली के लिए सर्दियों में यह घड़ी कैसी दिखेगी, तो इसको आपको शेडिंग करना होगा, शेड करके आप दिखा सकते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है, चित्रों में कुछ जानवरों के सोने के समय को दिखाया गया है। हर चित्र के नीचे लिखो कि वह जानवर एक दिन में कितने घंटे सोता है। यहाँ पे गाय कितने घंटे सोती है, आप यहाँ पे इसको काउंट अगर करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। यहाँ पे 24 घंटे हैं, यहाँ 6 घंटे, 12 घंटे और 12 13 14 15 18 घंटे यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे आपको जो ना बताया गया, 1 को 2 लिया गया है, 2 यूनिट माना गया, तो 1 2 3 है, 3 2 6, 6 घंटे यहाँ हो जा रहे हैं, फिर 6 6 12 घंटे यहाँ, 6 18 घंटे यहाँ। तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि 17 घंटे करीब, दिन के करीब 17 घंटे सोते हैं उल्टे लटक कर। तो यहाँ पे 2 से 4 घंटे कौन है, गाय कौन सोती है, 2 से 4 घंटे। यहाँ पे याद रखेंगे, इस घड़ी से समझना होगा कि कितने घंटे, 2 से 4 घंटे गाय सोती है। और यहाँ पे अजगर जो है ये कितने घंटे सोता है, 17, वैसा ही जैसे कि स्लॉथ के सोने का टाइम बताया गया है। तो 17 तकरीबन 17 घंटे ये भी सोता है, 17 से 18 घंटे है ना। जिराफ 18 घंटे का यहाँ पे टाइमिंग दिख रही है आपको। जिराफ 2 घंटे सोता है और बिल्ली 12 घंटे सोती है, बिल्ली 12 घंटे सोती है। आपने आसपास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 2 से 4 घंटे ये सोती है। अजगर 18 घंटे कितना है, 18 घंटे, जी हाँ, अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे सोती है। अपने आसपास किसी जानवरों को देखकर क्या तुम्हारे मन में कुछ प्रश्न उठते हैं, कौन से, कोई 10 प्रश्न बनाओ और लिखो। यहाँ पे ये जो गाय और अजगर, जिराफ सभी के सोने का टाइमिंग बोला गया है, ये आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको नोट डाउन कर लेंगे कि कौन कितने जानवर कितने देर सो रहे हैं, ठीक है। ये सभी को पूरा का पूरा नोट होनी चाहिए आपका। चलिए अब यहाँ का शिक्षक संकेत में जानवरों के सोने और जागने के समय को 24 घंटे की घड़ी में बताकर बच्चे तिहाई, चौथाई आदि की समझ का भी उपयोग करेंगे। ये इस तरह से बताने का मतलब क्या है कि बच्चे तिहाई यानी कि 1/3 क्या होता है, चौथाई यानी कि 1/4 क्या होता है ना,
2/3 क्या होता है, ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से बच्चे समझ पाएंगे, इसीलिए ये इन चीज़ों का प्रयोग किया गया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे बाघ अंधेरे में। अब यहाँ से भी इम्पोर्टेंट पूरा का पूरा पॉइंट है, ये सब नोट डाउन करके ही रखेंगे एकदम सा, है ना। यहाँ कहा कि बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ कितने गुना अधिक देख सकता है? 6 गुना अधिक देख सकता है। इसको नोट डाउन करके रखेंगे, बाघ हमसे 6 गुना अधिक बेहतर देख सकता है। अब यहाँ पे क्या कहा, सारा इम्पोर्टेंट है पॉइंट। बाघ की मूछें हवाओं में हुए कंपन को भांप लेती है। बाघ की मूछें हवाओं में हुए कंपन को क्या करती है? भांप लेती है। हवाओं में हुए कंपन को भांप लेती है। इस तरह से आप इसको नोट डाउन करेंगे और अपनी कॉपी में, और फिर उसको याद कर लेंगे। बहुत एक भी लाइन इसमें से हटाने वाला नहीं है। यहाँ का बाघ की मूछें हवाओं में हुए कंपन को भांप लेती है और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको एकदम नोट डाउन कर लें। बार बार पूछा जाने वाला सवाल है ये। कहा कंपन को भांप लेते हैं और उससे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। नोट कर लेंगे। यहाँ फिर कहा है बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपने गंध छोड़ जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है, फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं यह तो उस बाघ की मर्जी है। तो इसको एकदम बिल्कुल नोट डाउन कर लें कि बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपने गंध छोड़ जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है कि यहाँ कोई दूसरा बाघ आया था या नहीं, फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस इलाके में फिर दोबारा जाएगा या नहीं जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। यहाँ का बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। क्या करता है? देखिए एक बार, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़ और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़ निकालता है। कभी कराहना तो कभी गुर्राना। हाँ, बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करके रखेंगे। यहाँ कहा बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। कि बाघ को ये पता चल जाता है कि यह हवा से पत्ते हिल रहा है या शिकार के झाड़ियों में, या झाड़ियों के तरफ से शिकार आ रहा है, शिकारी करने के लिए आ रहा है। ये दोनों का डिफरेंस उसको पता रहता है, अंतर पता चल जाता है। हाँ, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल किसी न किसी तरह से क्वेश्चन पूछ ही डालता है, इसलिए इसको एकदम याद रखेंगे। अब यहाँ कहा है कि बाघ इतना सतर्क जानवर है, लेकिन इस सब के बावजूद आज वह खतरे में है। हाँ बिल्कुल। क्या तुम जानते हो हाथी को उसके दांतों, गैंडों को सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है, इसको याद रखेंगे। हाँ, हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगलों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। जी हाँ, ये पूरा का पूरा यहाँ से तो आप नोट नहीं करें, लेकिन यहाँ से कर लें। हमारे देश में यहाँ से
ये पूरा का पूरा पॉइंट को नोट कर लें। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है। वो जंगल कौन सा है? उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और राजस्थान के भरतपुर ज़िले में घाना है। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। ये बहुत बार पूछा जाता है, इसको नोट डाउन कर लें। अब उसके बाद कहा पता करो हमें जानवरों की सुरक्षा के लिए ऐसे नेशनल पार्क और कहाँ कहाँ हैं, इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके रिपोर्ट तैयार करें। उसके बाद कहा हम क्या समझें। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है बहुत से गायक गायिकाएं गाते समय अपने कान पर हाथ रखते हैं, वे ऐसा क्यों करते होंगे? कुछ उदाहरण देकर समझाओ जिससे हमें पता चलता है कि जानवरों की देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति बहुत तेज होती है। अब यहाँ कहा है कि बाघ अन्य जानवरों की संख्या कम होने के कारण पोचिंग जंगलों का विनाश, आवास बनाने के लिए जंगलों में आग पर चर्चा करने से बच्चे बॉक्स में दी गई जानकारियों को समझ सकेंगे। हाँ, तो ये सब क्यों विनाश हो रहा है, ये सब तो क्लियर ऐसे ही दिखता है, समझ में आता है कि कई कारण है। पोचिंग है, जंगलों का विनाश है, आवास बनाने के लिए जंगलों की कटाई है, जंगलों में आग का लग जाना है। इस तरह से ये सारे कारण हैं जानवरों के लुप्त होने का। ओके, चलिए अब फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है। और बनाए कागज़ का कुत्ता। यहाँ पे तो कुछ एक्टिविटीज़ है, ये सब बच्चों को करके देखनी है। यहाँ पे इस पट्टी का निशान लगाओ, 1 से लेकर 6 तक के निशानों पर कट लगाओ। ये सारी टोटल एक्टिविटीज़ यहाँ बताई गई है। ओके, इस तरह से ये पेज नंबर 14 था, ये पेज नंबर 14 कंप्लीट हुआ। यहाँ तक जितने भी हम अंडरलाइन किए हैं उन सभी को आप लोग अपनी कॉपी में प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे आपका नोट्स भी पूरा होगा। हम टोटल EVS करवाने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं, उसकी समरी से लेकर क्वेश्चन आंसर तक सभी को कंप्लीट करेंगे। आपको बस बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हम नोट्स तैयार कर रहे हैं। अगर आप कहेंगे तो इसके हम जो भी PDF है हम आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी कर देंगे, लेकिन ये चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना होगा, ठीक है? तभी हम आपको शेयर कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ठीक है, टेक केयर। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस तरह की हम वीडियो कंटिन्यू लेकर आते रहते हैं। थैंक यू सो मच।